बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस अफसर को आर्मी चीफ लगा दो, शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा में फटा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज क्या होता रहा, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज के व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान तल्ख कलामी जो है वो हुई है, यहाँ तक कि दोनों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात जो हैं वो भी लगाए गए हैं। मौलाना फजल रहमान भी इस दौरान मौजूद थे। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाजरीन, इमरान खान साहब एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं और इस सरप्राइज़ से पहले ही मौजूदा हुकूमती ऐवानों में परेशानी और घबराहट की जो लहर है वो दौर उठी है और सोचने पर वो ये मजबूर हैं कि आखिर इमरान खान अब क्या करने वाला है। इस हवाले से भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। आगाज नाज़रीन इमरान खान साहब के सरप्राइज से ही करता हूं। इमरान खान साहब कल अपना जो लॉन्ग मार्च है, इस लॉन्ग मार्च से खिताब में बताएंगे कि आगे का जो लाहे अमल है वो क्या है और कब उन्होंने रावलपिंडी पहुंचकर वहां पर बैठना है। और साथ ही साथ नाज़रीन, इस हवाले से जो अभी तक डिटेल्स सामने आई हैं, इमरान खान साहब हुकूमती हलकों को बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। और सरप्राइज़ ये है कि बजाय इस्लामाबाद में पहले मरहले में एंट्री करने के जो फैज़ाबाद है वहाँ पर धरना दिया जाएगा माफ़ कीजिएगा। और इसमें जो इनिशियल हिकमत अमली सामने आई है, इस हिकमत अमली में यह होगा कि सबसे पहले इमरान खान साहब ये अनाउंसमेंट करेंगे कि लॉन्ग मार्च कब रावलपिंडी में पहुंचना है। और फिर उसके बाद जब रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च पहुंच जाएगा तो पहला पड़ाव जो लियाकत बाग और मरी रोड है यहां पर किया जाएगा। और ये जो काफिले होंगे इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के, एक तो गुजर खान और रवात की साइड से आ रहा है, इसके अलावा केपी वाली साइड से और दीगर मुख्तलिफ काफिलों की शक्ल में जो लॉन्ग मार्च है वो मुख्तलिफ एरिया से होकर रावलपिंडी आएगा। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब एक अनाउंसमेंट करेंगे और ख़ुद रावलपिंडी जाएंगे। और फिर रावलपिंडी के बाद फर्स्ट मरहले में फैज़ाबाद इमरान खान साहब जाएंगे। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में कब इंटर होना है ये डिसीजन उस वक्त लिए जाएंगे। लेकिन फर्स्ट फेज़ में जो फैज़ाबाद है, इमरान खान साहब वहाँ पर जा रहे हैं। और ये जो सारा दौरानिया होगा, ये दौरानिया उस वक्त इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का होगा जब जो इम्पोर्टेंट तैनाती और चेंज ऑफ कमांड और इलेक्शन और ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस्लामाबाद में चल रही होंगी, बल्कि इस वक्त भी चल रही हैं। और हो सकता है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद एंट्री की उसको ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि इस वक्त भी जो सारी सूरत हाल चल रही है वो इमरान खान साहब को ही फेवर कर रही है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ता हुआ है। और ये जो राब्ता है वो टेलीफोनिक राब्ता किया गया है इन तीनों रहनुमाओं की जानिब से। और इस राब्ते के दौरान जाहिर सी बात है सबसे इस वक्त इम्पॉर्टेंट जो खबर बनी हुई है नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ये मामला डिस्कस किया गया है, जिस पर नाज़रीन सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ में तल्ख कलामी हुई है। आसिफ जरदारी ने यह कहा कि आपने एक मरतबा फिर से हमें हमारी पीठ पर जो खंजर है वो घोंप दिया है और आपने कोई मुशावरत या ये जो सारा मामला हो रहा है इसमें आप अपनी मर्जी ही कर रहे हैं, जिस पर नवाज शरीफ जो हैं वो भी इस मामले के ऊपर फट पड़े हैं। और उन्होंने भी आगे से जरदारी को जवाब दिया कि आप और आपका बेटा जो लॉबिंग और जो साजिशों में मसरूफ़ है वो भी हमें मालूम है। बहरहाल नाजरीन, मौलाना फजल रहमान जो थे वो भी इसमें मौजूद थे, लेकिन बिल आखिर एक जो कंसेंसस जो एक इन तीनों में आपस में जो ये तल्ख कलामी थी किसी तरीके से उसको दूर जो है वो किया गया। और उसकी जो रीज़न थी वो यही थी कि इस वक्त इन तीनों को आपस में मिलकर ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज इनकी जो है जो इस वक्त ये एक पोजीशन है। खैर अभी भी इमरान खान के मुकाबले में ये सारी जमातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ज़िमनी इलेक्शंस में हमने देखा। और अगर ये आपस में टूट जाते हैं और जो मजबूरियां जिनकी वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं अगर किसी तरह से ये अलहदा हो जाते हैं
तो फिर तो इन सब ने घर ही जाना है। बहरहाल ये जो एक तल्ख कलामी है वो हुई है। बहरहाल नाजरीन, जो नाम है एक इम्पॉर्टेंट तैनाती के हवाले से, उसमें नाजरीन ये बताया जा रहा है कि इन तीनों के दरमियान जो है वो मामला सेटल हो चुका है। बहरहाल नाजरीन, दूसरी साइड से ख़ास तौर पर पिंडी वाली साइड से जो नाम आ रहा है वहाँ पर जो आपस में इत्तेफाक है वो नहीं हो रहा। इस हवाले से कुछ ट्वीट्स जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो इमरान मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं, मुख्तलिफ इदारों में रह चुके हैं। बहरहाल इनकी जानिब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्वीट किया गया और ये लिखते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान इत्तफाक राय नहीं हो रहा। नून लीग का एक नाम पर इसरार, पिंडी की तरफ से वो नाम शामिल नहीं, पे दर पे मुलाकातों का सिलसिला जारी। यानी कि एक नाम जो इस्लामाबाद में इन्होंने तय किया, शरीफों ने तय किया, उस पर जो पिंडी है उन्होंने वो नाम ही शामिल नहीं किया, यानी कि उस समरी में वो नाम ही मौजूद नहीं है। और जो नाम वो चाहते हैं वो नाम ये शरीफ जो हैं वो नहीं चाहते, जिसके ऊपर जो पे दर पे मुलाकातें हैं वो हो रही हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये दो ट्वीट्स हैं, ये मैं सामने रखने जा रहा हूँ, इसको गौर से भी आपने सुनना है। सहाफ़ी हैं बिशारत राजा साहब, इनकी जानिब से ये जो ट्वीट है वो एक किया गया है, दो ट्वीट्स। पहली ट्वीट में ये लिखते हैं जी कि आपको खबर दे रहा हूँ कि जनरल बाजवा समरी समेत इस वक्त पीएम हाउस में मौजूद हैं और जनरल बाजवा अपनी जिद पर अड़ गए कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जनरल अजहर अब्बास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। अगर ये ना हुआ तो 6 माह बाजवा मजीद लेगा। यानी कि नाजरीन वही दो नाम जो कि काफ़ी दिनों से चल रहे थे कि शायद जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल अजहर अब्बास जो हैं, इनमें से एक आर्मी चीफ और एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो होंगे। लेकिन जो नून लीग है उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जनरल जो आसिम मुनीर हैं उनको वो आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं और इसी वजह से ये जो इख्तलाफ है वो इस वक्त पड़ा हुआ है। दूसरी साइड पर नाज़रीन एक और भी ट्वीट इनकी जानिब से की गई है और इसमें ये लिखते हैं कि जनरल बाजवा बहर सूरत जनरल अजहर अब्बास को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगवाना चाहते हैं, जबकि नून लीग हाफिज आसिम मुनीर को प्रमोट करना चाहती है। नून लीग की तरफ से कहा गया कि अगर हमारा नामजद करदा चीफ ना लगा तो हम इमरान खान के साथ खड़े होंगे। कयास है कि जनरल बाजवा समरी समेत आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो बहरहाल एक ट्वीट इन्होंने पहले की और एक ट्वीट जो है वो उन्होंने बाद में की। मैं थोड़ी सी तरतीब जो है वो ऊपर नीचे होगी। बहरहाल ये जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये इनकी जानिब से ट्वीट जो है वो किया गया है। और इस हवाले से नाजरीन मजीद भी कुछ तफसीलात हैं कि असद यूनस हैं, इनका भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट ट्वीट है, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, इनके हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज जनरल अजहर अब्बास की बतौर आर्मी चीफ तैनाती पर बजिद हैं। नून लीगी ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ भी मरियम नवाज की पसंद पर राजी हैं। यानी कि जो पीडीएम है, मौलाना को तो आप खैर निकाल दें, उनको तो जो कुछ इन्होंने कहना है वही इन्होंने करना है। तो जरदारी और नवाज का मेन मामला था, तो वो दोनों जो है वो इस नाम के ऊपर राजी हैं। लेकिन नाजरीन ताहम इदारे की तरफ से ये नाम शामिल नहीं है। तो दो नाजरीन इस हवाले से जो चीज़ें सामने आ चुकी है कि नाम शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि जो वो समरी है वो समरी के हवाले से जो 3 नामों के हवाले से चहमगोइयाँ हो रही थी कि समरी में 3 नाम ही मौजूद होंगे, उसमें जो है वो जनरल आसिम मुनीर जो है वो पहले नंबर पर हैं, उनका नाम शामिल नहीं होगा क्योंकि 27 को उनकी रिटायरमेंट हो रही है। तो यहाँ से भी नाज़रीन दूसरी जो चीज़ है वो भी हमारे सामने आ रही है। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो इख्तलाफात हैं वो चल रहे हैं। इसके अलावा मुदस्सिर इकबाल एक और सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से भी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, ये 2 नाम लिखकर ट्वीट जो है वो किए गए हैं। बहरहाल आज ओवरऑल जो इस्लामाबाद में कुछ मुलाकातें भी चलती रहीं, वहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो जो हलकों में आपस में डिस्कशन भी होती रही। तो मेरी भी जो इन्फॉर्मेशन है या जो चहमगोइयाँ इस वक्त चल रही हैं वो भी सेम यही हैं कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल अजहर अब्बास जो हैं वो एक साइड से यानी कि जो पिंडी है उनकी तरफ से, और दूसरी साइड पर नून लीग जो है वो किसी और नाम के ऊपर फंसी हुई है।
और ये इनके दरमियान जो इख्तलाफ है वो मौजूद है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एट द एंड जीत इमरान खान साहब की इस तरह से होने जा रही है कि इमरान खान साहब का वो जो एक उन्होंने कल बयान भी दिया कि देखो सब्र करो और देखो कि क्या होता है, क्योंकि उनका आर्मी चीफ के हवाले से कोई मसला ही नहीं है, जिसको मर्जी आप आर्मी चीफ लगा दें। बहरहाल मरियम नवाज की मर्जी जो है वो इस मामले में नहीं चलने वाली। मजीद तफसीलात भी आपसे शेयर करता रहूंगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।